जिवें कि तुहानूं पता है कि नैस का जो टैसट है बहुत ही जल्दी होण जा रहा है। सो उसे दे संबंध विच JMG स्टडीज़ ने तुहाडे लई ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ नैस की जो टैसट की तैयारी है वो ऑनलाइन शुरू करवाई गई है। सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ OMR शीट बारे दस्या गया कि OMR शीट किस तरह तुसी भरनी है, किस तरह फिल करनी है, उस विच किस तरह अपना नाम, स्कूल का नाम ਜਾਂ आंसर देने ने। उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी बारे दस्या गया कि किस तरह का ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पेपर आना है। ਤੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸੀ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਕੇ। गणित के जो क्वेश्चन किस तरह के आने ने, किस तरह के आएंगे, उस बारे तुहानू अज इस वीडियो विच समझाया जाना है ताकि तुसी क्वेश्चंस नू ध्यान विच रख सको ते उस दे अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सको। सो स्वागत है तुहाडा JMG स्टडीज़ दे इस YouTube चैनल दे उपर। तां चलो करते हैं स्टार्ट अज दा साडा टॉपिक नैस अभ्यास शीट गणित पार्ट 1। हाँ जी, जो साडे कोल पहला प्रश्न है, योगेश ने गत्ता कट के हेठां दिते मान कार्ड बनाए, इन्हां मान कार्डां दी वरतों नाल बनन वाली संख्या दसो। तां इन्हां ने अलग अलग 4 कार्ड दिते ने, एक है 4000 का, एक है 900 का, एक है 20, एक है 2। तां स्टूडेंट से सीधा जा हिसाब रखना कि सानू विस्तृत रूप दे विच एक संख्या दिती है। जदों असीं ये सारे दे सारे कार्डां नूं आपस विच जोड़ देवांगे तां साडे कोल इहदा आंसर है जो सही आ जाएगा। सो ध्यान दो कि 4000 दे विच 900 जोड़िया तां 4900 हो गया, फिर विच 20 जोड़े तां 4920 हो गए, फिर विच 2 जोड़ते तां 4922 22 साडे कोले उत्तर बन गया। तो इस हिसाब से साडे कोल ईडी उत्तर है जो वो साडा बिल्कुल राइट आंसर है, सही आंसर है। सो अगला सवाल है 17 नंबर, मतलब कि जो शीट है अभ्यास शीट है उसके अकॉर्डिंग जो साडा प्रश्न नंबर बनता है 17 नंबर। संख्या सारणी विच दर्शाई गई संख्या ध्यान नाल देखो अते सही कथन चुनो। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ जो संख्या की सारणी ਹੁੰਦੀ ਹੈ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अंक ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1000 7 ਨੇ, सैकड़े 2 ਨੇ, दहाई 6 है, इकाई 1 है। सो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ सही उत्तर ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ उत्तर है उपरोक्त बन रही संख्या ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ 2 है। हाँ जी, 2 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ सैकड़े ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ है, इसलिए 2 का स्थानक मुल 200 होगा, ना कि 2, इसलिए गलत उत्तर है। अगला है 7 का स्थानक मुल 700 है। सो 7 है जिहड़ा 1000 के स्थान से, इसलिए 7000 होएगा, ये भी उत्तर गलत है। 6 का अंकित मुल 6 है जी, बिल्कुल ये सही आंसर है, क्योंकि हमेशा जो अंक हुंदा है 0 तो लैके 9 तक उहदा अंकित मुल कदे भी नहीं बदलता। अगर 9 है तो अंकित मुल 9 होगा, 6 है तो 6 ही होगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, चाहे सैकड़े ते हो, चाहे 1000 ते हो, चाहे 10,000 ते हो, उसका अंकित मुल नहीं बदलेगा। जिन्नी संख्या जिन्ना अंक है वही उसका अंकित मुल होगा। सारे कथन सही हैं, ये गलत है जी, कला ईडी ही साडा उत्तर है। हाँ जी, अगला प्रश्न है जी, राजू कोल हेठ दिखाए अनुसार सेबां दे टोकरे हैं, जिन्हां विच हेठां दिखाए अनुसार 576 सेब हैं, पर राजू हरेक टोकरे विच बराबर सेब रखने चाहुंदा है। बराबर बराबर सेब रखण ते हरेक टोकरे विच किन्ने सेब आउणगे? हाँ जी, तां राजू ने जिन्ने टोकरे ने उन्हां विच अलग अलग गिणती दे सेब ने, पर वह चाहुंदा कि इक्को जी गिणती दे सेब अजे हरेक टोकरी दे विच होने चाहिए ने। तां असीं की करांगे जी, सब तो पहलां असीं टोकरियां दी गिणती करांगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ जो कुल सेब दिते ने वो 576 ने। तो असीं की करना है, 576 नूं भाग कर देना है जिन्नियां साडे कोल टोकरियां ने। टोकरियां किन्नियां ने जी? 12। तो 12 नाल असीं जदों भाग करांगे 12 चौके किन्ने हुंदे आ जी? 48।
ਨੂੰ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓਗੇ ਜੀ 96 ਬਣ ਗਿਆ और 12 8 किन्ने हो गए जी 96 होंगे हैं। इस तरह तुसी भाग करके देख लेनी है। तो साडे कोले जो उत्तर आ गया वो 48। मतलब की है कि एक टोकरी विच सेब किन्ने बचनगे जी 48। मतलब कि हरेक टोकरी दे विच जो सेब रखे जाने वो 48 रखे जाणगे। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਬ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਸਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ 19 ਨੰਬਰ। ਗੁਰਨੇਕ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 2 3 4 5 ਨੋਟ ਹੈ ਜੀ 2000 ਦੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ? मतलब कि इन्ना उन्होंने बोनस मिलिया, मतलब उसकी जो नौकरी की तनख्वाह उस तो वाधू इनाम वजों बोनस मिलिया, जिस विच उसने हेठां दिखाया समान खरीदिया। गुरनेक ने किन्ने रुपए खर्च किए? हाँ जी, खर्च करने तो पहला तो ये देखो कि सानू प्रश्न दे विच जो ऊपर बोनस मिलिया उहदे बारे कुछ पूछा गया। उन्होंने सिर्फ ये दस्सिया कि इन्ने रुपए बोनस दे मिल गए ने, ते उन्हें इन्ने रुपये का समान जो थले फोटो सानू दित्तियां ने ये वालियां इन्ना उन्हें आ चीज़ां खरीद लियां। ते उन्होंने पूछा कि गुरनेक ने किन्ने रुपए खर्च किए। तो बच्चों प्रश्न नूं ध्यान नाल पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ां जानबुझ के वाधू दित्तियां हुंदियां ने ते जिन्हां दा प्रश्न दे उत्तर नाल कोई मतलब नहीं हुंदा। सो उस विच बच्चे नूं सिर्फ ते सिर्फ कन्फ्यूज किया जाता है कि बच्चा किन्ना क सुलझिया होया। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, प्रश्न नूं 2 बार 3 बार पढ़ो, क्योंकि प्रश्न दे विच ही उत्तर लुकिया हुंदा है। तो इन्हां ने कहा कि जिस विच उसने हेठ दिखाया समान खरीदिया। तो प्रश्न की है साडा? साडा प्रश्न की है, गुरनेक ने किन्ने रुपए खर्च किते? सिर्फ यही पूछा कि खर्च किन्ने किते। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इन्ना मिलिया सी इन्ने उन्हें खर्च करते ते उहदे विचों बाकी बचे। जे बाकी बचे हुंदे तां फिर असीं इहनूं वरतदे, बट हुण इन्ना कुछ भी सानू नहीं करना, क्योंकि इहदे बारे सानू कुछ उन्होंने कहा ही नहीं। बाकी बच असीं सिर्फ इन्हां नूं जोड़ना है। 500 की पेन ड्राइव है, 2300 की घड़ी खरीदी है, 1850 का कीबोर्ड खरीदिया है, तो इन्हां नूं तुसीं जोड़ देना है। तो 500 दे विच 2300 जोड़िया तो कितना बनिया जी 2800। 2800 दे विच कीबोर्ड का मुल जोड़ दोगे 1850 रुपए नूं जोड़ दोगे तो साडे कोले उत्तर कितना आ जाऊगा जी 0 5 8 8 16 + 1 2 3 1 4। तो उत्तर आ गया जी साडे कोले 4650। हाँ जी बिल्कुल सही, साडा उत्तर आ गया जी ईड़ी 4650। तो बच्चों एक चीज का खास ध्यान रखना, जो साडा ये तुहानू वीडियो दे राही जो मकसद है तुहानू समझाउण दा कि प्रश्न नू सही तरीके नाल हल किवें करना है। जो स्टेटमेंट सवाल ने उन्हां नू बड़े ही ध्यान दे नाल तुसीं पढ़ना है, क्योंकि इन्हां दा मकसद तुहाडे सिर्फ ये नहीं है कि तुहानू जोड़ घटाओ आउंदी है, असीं ये भी चीज चेक करनी है कि तुसीं गल नू किन्ना क समझदे हो। गल नू ध्यान नाल समझना भी जरूरी है, इसलिए प्रश्न नू 2 बार 3 बार जिन्ना चिर तुहानू प्रश्न समझ नहीं आउंदा उहनू जरूर पढ़िया जावे। चलो चलते हैं जी अगले प्रश्न वाल। 20वां प्रश्न, प्रीति ने एक चाकलेट नू 3 बराबर हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ के एक हिस्सा अपनी भैन ਅਤੇ एक अपने भरा नू दे दिता ਅਤੇ एक हिस्सा आप रख लिया। प्रीति नू किन्नवां हिस्सा मिलिया? हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब की है, साडे कोल सिर्फ पहली ते आखिरी गल नाल तालमेल है। पहली गल च क्या है कि उन्होंने चॉकलेट नू, प्रीति ने चॉकलेट नू 3 बराबर हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ 1 2 3। ठीक है जी, 3 बराबर हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਚਾਕਲੇਟ मिली। मतलब कि असी आ वाले हिस्से दी भिन्न पता करनी है। ये भिन्न वाले जो अभ्यास है उहदे विचों सानू प्रश्न पूछा गया, तो इहदा बड़ा जा सौखा काम हुंदा है। कुल किन्ने हिस्से कीते गए? 3। कुल किन्ने हिस्से कीते गए? 3। 1 2 3।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ 1 ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1/3 ਮਤਲਬ ਕਿ 1/3 ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ 1/3 ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਭਿੰਨ ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਿੰਨ ਬਣੀ ਇਹਦੀ ਭਿੰਨ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 12 ਚਾਕਲੇਟ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ 4 ਤੇ 4 8 ਤੇ 4 12 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀਆਂ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ 4/12 ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਿੰਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ 4 ਏਕਮ 4 4 ਤੀਏ 12 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਭਿੰਨ 1/3 ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/3 ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ 1/3 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਿੰਨ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ ਤੁਲ ਭਿੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਲ ਭਿੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਰ ਭਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਚਿੱਤਰ ਚੁਣੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੰਗ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 1 2 3 4 ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 3 ਤੇ 3 6 ਭਾਗ ਨੀਲੇ ਦੇ ਨੇ 3 ਤੇ 3 6 ਭਾਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ 1 2 3 4 ਭਾਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਭਿੰਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ 6 ਤੇ 6 12 ਤੇ 4 16 ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 16 ਤੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 6 ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਇਹ 16 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟੋਗੇ 2 ਤੀਆ 6 2 8 16 3/8 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ 3/8 ਆਏਗੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਏਗੀ ਜੀ 1/4 मतलब की है ये हैगा साडे कोले चिट्टा रंग ते ये हो गया नीला ते हरा जिहदी बराबर है नीले ते हरे दी अगर असीं इन्हां नूं घट्टो घट यानी कि भिन्न वल लैके जाने आ ठीक है जी तां तुल भिन्न जिहड़ियां थल्ले साडे कोले दित्तियां ने उन्हां दी भी तुल भिन्न होनी जरूरी है मतलब कि जिहड़ी चिट्टा है रंग ओहदी 1/4 बननी चाहिदी है ते नीले ते हरे दी 3/8 बननी चाहिदी है घट्टो घट ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 1 2 ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਭਾਗ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਭਾਗ ਨੇ 8 ਕੁੱਲ ਭਾਗ ਨੇ ਜੀ 8 ਤੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2 ਤਾਂ 2 ਏਕਮ 2 2 ਚੌਕੇ 8 1/4 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 1 2 3 ਨੀਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 3 ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 8 सही है जी हरे लई भी देखो 3/8 आउंदी है जी ते चिट्टे लई आउंदी है जी 2/8 अगर इनू हल करोगे तो 2 एकम 2 2 चौके 8 तो 1/4 बन गई है जी तो यदा मतलब की हो गया जी ये तिन्ने चीज़ां नू हरे नू नीले नू ते चिट्टे नू बिल्कुल सही साबित कर दी है तो साडा उत्तर की आ गया जी आड़ा हाँ जी बच्चों वीडियो थोड़ी जी लंबी हो सकती है
क्योंकि साडा मकसद तुहानू कुछ सही तरीके नाल सवालों नू हल करन नू समझाउणा है, ना कि साडा कोई होर मकसद है। सो वीडियो नू एंड तक जरूर देखियो, क्योंकि असी तुहाडे फायदे लई ही ये वीडियो बनाई है, ताकि तुहानू नैस दे पेपर विच सवालों नू समझण दी कोई दिक्कत ना आवे। हाँ जी, जिस तरह कि हुण तुसीं ये सवाल देखिया कि इस नू बहुते बच्चे ने जो वो तुक्का मार दिंदे ने, गलत आंसर लगा दिंदे ने। सो इस नू तुसीं भिन्नां वाले अभ्यास दे विचों देख के समझ के सही तरीके दे नाल ही करना है। मतलब तुल भिन्न दा मतलब है कि उन्हां दा जिहड़ा छोटे तो छोटा रूप है भिन्न दा वो आपस विच बराबर होना चाहिदा है। सो यह साडा सवाल सीगा 21वां। अगले सवाल वल चलदे हां। 22 नंबर सवाल है, राणी अते गीता नू उन्हां दे मम्मी जी ने हेठां दित्ती अलमारी दे अद्धे अद्धे खाने साफ करन लई कहा। गीता वल्लों साफ कीते गए खानियां दी भिन्न दा दशमलव रूप पता करो। हाँ जी, मतलब की है कि राणी अते गीता दो जने ने ते उन्हां नू खाने साफ करन लई मिले ने, तां गीता वल्लों किन्ने खाने साफ कीते गए। ठीक है जी, उहदा दशमलव रूप असी पता करना है। तां अद्धे अद्धे दा मतलब की है जी, कुल खाने किन्ने ने 1 2 3 4 5 6, तां 6 दा अद्धा किन्ना हुंदा है जी, 6 दा अद्धा किन्ना हो गया जी 3। 3 खाने गीता ने साफ कीते, तां सीधी जी गल हुंदी है कि 3 खाने मतलब अद्धा, अद्धे दी भिन्न किन्नी हुंदी है जी, अद्धे दी भिन्न हुंदी है 1/2। ठीक है जी, ये नहीं पता लगती तां देखो गीता ने कुल खाने साफ कीते 3, कुल खाने सी 6, तां 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया जी। हुण असीं पता करनी है इहदी दशमलव रूप। दशमलव रूप पता करने लई तुसीं दो तरीकिਆਂ नाल अपना कर सकते हो तुसीं अपना इहनूं। एक तां सीधा सानू पता है अद्धे नूं अगर असीं दशमलव च लिखना होवे तां एक नूं अद्धे च लिखना होवे तां ओह 0.5 हुंदा है जी। अगर इदां नहीं पता लगदा तां थल्ले 10 दा पहाड़ा बना लो जी, मतलब 10 आउणा चाहीदा थल्ले, तां उपर थल्ले 5 नाल तुसीं गुणा कर दो, तां उपर बन गया जी 5, थल्ले बन गया जी 10। ठीक है जी, जदों 5 नूं 10 नाल तुसीं भाग करदे हो तां थल्ले एक नाल 1 बिंदी है, तां उपर 1 बिंदी सॉरी 1 अंक छड्ड के जो है साडे कोले पॉइंट लग जाता है। ठीक है जी, इस तो भी एक तरीका होर दस दिंदे आ, क्योंकि साडा मकसद तुहानू समझाउणा है ना कि उलझाउणा। अगर इन्हां चों किसी भी तरह का कोई तरीका तुहानू समझ नहीं आया तां तुहानू एक तरीका होर समझा दिंदे आ कि साडे कोले जो पहली गल जो भिन्न आ गई, आ चीज देखो, आ चीज तुसीं पता कर ली कि कुल 3 खाने उन्हें साफ कीते, कुल खाने 6 सीगे, 3/6 तां वंडो कीती, 3/6 नूं हल कीता तां 1/2 आ गया जी। ठीक है, तां 1 नूं 2 नाल भाग कर दो। इस तो भी सौखा तरीका देखो, अगर तुसीं ये भी नहीं करना तां तुसीं सीधी सीधी भिन्न कड्डो, सीधी सीधी भिन्न कड्डो। 3 खाने साफ कीते, कुल खाने है 6 ते 3 नूं तुसीं जदों 6 नाल भाग करोगे, देखो ना जांदे दी 0, 3 बाकी, उपर लग जाएगा बिंदु, थल्ले आ जाएगी 0, 6 5 30, तां उत्तर आ गया जी साडा आड़ा। पर तुसीं इत्थे तुहानू सौखा करके सिखाउण दा मकसद है, तुहानू तरीके असीं सारे ही सिखा दिते ने, पर इत्थे हैगा सौखा सीखण दा मकसद। एक गल हमेशा याद रखनी है कि 1/2 दा दशमलव रूप है जिहड़ा ओह 0.5 हुंदा है, 0.5 हुंदा है, क्योंकि 1 ते अद्धा, 1 ते अद्धा, अद्धे नूं असीं 0.5 लिखदे हां। ठीक है जी, तो यह चीज तुहानू सिर्फ समझाउण दा मकसद सी, जो तुहानू भिन्न दे रूप विच जां भाग करके समझाया गया, ते जो एक्चुअल दे विच चीज है, असल है, उसनू तुसीं
याद रखना है। अगला सवाल जी, हेठां दिते ग्रिड दे रंगदार भाग दी भिन्न दा दशमलव रूप दसो। हाँ जी, इहदे विच की करना है, पहला तो देखो जी कुल खाने किन्ने ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोने पासे 10 10, तो 10 नूं 10 नाल गुणा करोगे कितना आ जाएगा जी 100। तो कुल खाने किन्ने ने जी 100 ने जी, कुल खाने किन्ने हैं जी 100 ने। ते भरे हुए किन्ने ने जी, देखो 10 10 20 20 ते आ हैगे ने जी 9 29, कुल किन्ने ने जी 29। एक चीज नूं होर ध्यान नाल सिखो कि किसी भी संख्या की भिन्न इदां होवे कि थल्ले 10 100 1000 10,000 इदां होवे, ठीक है जी, मतलब 10 की घात वाली संख्या होवे कोई भी, तो तुसीं उहदा उत्तर कढण लई की करना है, उपर जिन्ने अंक ने उन्हां विचों सज्जे पासियों तुसीं जिन्ने भी अंक आउंदे ने उन्हां विचों जिन्नियां जीरोआं ने थल्ले उन्ने अंक छड्ड के बिंदु ला देना जी, ठीक है जी। अगर मूरे कोई अंक नहीं तो जीरो आ जाएगा, तो उपर अपने कोल सिर्फ 2 अंक ने, 9 सज्जे पासे तो गिणदे हैं 9 2, तो 9 2 मतलब ये अपने को संख्या की 29, पर जदों असीं जीरो के हिसाब नाल छड्ड के पॉइंट लगाना तो सज्जे पासों 9 भी छड्डिया जाऊ 2 भी छड्डिया जाऊ, बिंदु लग जू, उस तो बाद कुछ नहीं है, तो साडे कोले जीरो आ जाएगी, तो उत्तर आ जाएगा 0.29। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर किसी भी संख्या दे भिन्न रूप विच अगर बटियां दे रूप विच संख्या दिती है तो उहदे थल्ले 10 है 100 है 1000 है या कुछ भी है, इस तरह के 10 की पहाड़े वाली संख्या आउंदी है, तो 10 दे वर्ग वाली घात वाली संख्या आउंदी है, तो तुसीं उहदे विच जीरो एक नाल जीरोआं देखणियां किन्नियां लगियां, ते जिन्नियां जीरोआं लगणियां उपरले पासे जिहड़ी संख्या है उहदे विचों सज्जे पासे तो अंक उन्ने ही गिन लेने ने जिन्नियां जीरोआं ने, ते उन्हां नूं छड्ड के बिंदु लगा देना है। सो साडा उत्तर की आ गया जी ईडी। अगला सवाल है जी, हेठां दिते अंग्रेजी वर्णमाला दे अखरां विचों किहड़ा जिहड़ा अखर है उहदे विच समकोण कोण बन रहा है, मतलब कि हेठां दिता अंग्रेजी वर्णमाला दा किहड़ा अखर समकोण दर्शा रहा है, किहदे विच समकोण बन रहा है। समकोण सानू पता है जी बिल्कुल 2 सीधियां रेखा, एक लेटवी एक सीधी खड़वी रेखा नूं आपस विच जोड़ के बनिया जाता है, जिथे बिल्कुल सीधा आपस विच एक दूसरे दे उपर खड़ जांदियां ने रेखावां, ठीक है जी, एक सीधी इस तरह लाइन, तो इत्थे जिहड़ा कोण बनदा है जी उहनूं असीं समकोण कहने आ। देखो जी इत्थे बनदा समकोण, इत्थे बनदा समकोण, इत्थे भी बनदा समकोण, ते इत्थे भी बनदा समकोण, तो 4 समकोण बनदे आ जी इहदे विच। तां किहड़ा अखर हो गया जी ईडी, सॉरी ऊड़ा, गलती ना बोलिया गया, ई अखर है, ई अखर है, ते ऊड़ा साडे कोले इहदा आंसर है। 25वां प्रश्न है जी, अंग्रेजी वर्णमाला दे अखर W नूं 180 डिग्री ते घुमाउण ते किहड़ी आकृति प्राप्त होवेगी। हाँ जी, W नूं अगर 180 डिग्री ते घुमाउणा होवे तां ध्यान दो कि 180 डिग्री नूं असीं सरल कोण जां सिद्धा कोण भी कहने आ, ठीक है जी। आ साडे कोले मान लो 180 डिग्री दा कोण है, अगर असीं इहनूं 180 डिग्री ते बिल्कुल घुमावांगे तां इहदी जिहड़ी डायरैक्शन इधर नूं है उत्तर वल नूं, तां इह बिल्कुल घुम के की हो जाएगी जी दक्षिण वल नूं हो जाएगी, दक्षिण वल नूं हो जाएगी। सो अगर W साडे कोले 180 दे उपर इस तरह लिखिया गया है तां यह घुम के किधर नूं हो जाएगा जी इधर नूं हो जाएगा, ठीक है जी। M की तरह हो जाएगा पर M नहीं होवेगा, M नहीं होवेगा, रहेगा आकार उहदा बिल्कुल नहीं बदलेगा, आकार वही रहेगा, पर उहदी जिहड़ी दिशा है वो बदल जाएगी, उहदी दिशा है बदल जाएगी। देखो जी ये किवें काम करदा, अगर पूरे चक्कर नूं असीं 4 खानियां विच वंड लईए, ठीक है जी, तां 90 90
क्योंकि पूरा चक्कर है जो 360 डिग्री का होंगे जी। तो ये 90-90 के 4 खाने बन गए। सब तो पहला साडे कोल कोई इस तरह चीज है, तो देखो उन्हें अद्धा चक्कर घेर लिया, तो अद्धा चक्कर किन्ने का हो गया जी 180 डिग्री का। 180 डिग्री का चक्कर हो गया। तो जदों ओनू बिल्कुल 180 डिग्री ते घुमावांगे, मतलब कि पूरे का पूरा आ अद्धा चक्कर ही घूम के थले आ बाकी का अद्धा चक्कर आ जाएगा। तो ये वाली जिहड़ी उपरली हिस्सा किरती होएगी वो बिल्कुल घूम के थले नूं हो जाएगी। तो यदा मतलब है जो साडे कोले उत्तर है वो किहड़ा आ जाएगा जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक, ईडी आ जाएगी साडे कोले दा आंसर। हाँ जी 26वां प्रश्न, हेठां दिते जाल दी वरतों नाल किस तरह की आकृति बन रही है। किस तरह की आकृति बन रही है जी, ये साडे कोले बन रही है जी सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के उपरले सिरे हुंदे आ जिहड़े वो चक्राकार हुंदे ने, और जो बाकी हिस्सा हुंदा हैगा वो साडे कोले किस तरह का हुंदा जी, एक आयताकार टाइप हुंदा जदों असीं उहनूं 2 डिमेंशनल दे विच देखदे हां जी। तो ये साडे कोल आ जाएगा सिलेंडर। 27वां प्रश्न, जे नक्शे विच 1 सेंटीमीटर जमीन ते 100 किलोमीटर दिखाउंदा है तां 500 किलोमीटर की दूरी किन्ने सेंटीमीटर नाल दिखाई देवेगी। हाँ जी ਇਹਦਾ मतलब की है, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर है 100 दे, किहदे किलोमीटर दे, मतलब 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर नूं दिखांदा है, तां 2 किन्ना दिखाएगा जी 200, ते 3 किन्ना दिखाएगा 300, 4 किन्ना दिखाएगा 400, ते 5 किन्ना दिखाएगा 500। तो 5 सेंटीमीटर किन्ना दिखाऊगा 500 किलोमीटर। तो इहदा सीधा जा फंडा है कि संख्या सानू बहुत नेड़े दिती है कि तुसी इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर तुसी इस तरह नहीं लभ सकते तो तुसी सीधा ही की कर सकते हो जी, किलोमीटर नूं किलोमीटर नाल भाग, मतलब कि जो साडे कोल संख्या दिती है ते जिहड़ी पहला साडे कोल तुल दिती है उहनूं आपस विच तुसी वंड के देख सकते हो कि 100 नूं किन्ने नाल गुणा करिए कि 500 आ जाए, वंड के भी देख सकते हो जां गुणा भी करके देख सकते हो कि किन्ने नाल गुणा करिए कि साडे कोल 500 आ जाए। तो 100 नूं अगर 5 नाल गुणा करांगे तो साडे कोले की आ जाऊगा जी 500। तो इहदा मतलब 5 सेंटीमीटर साडे कोले उत्तर आ जाऊगा जी। हाँ जी उम्मीद है कि बहुत चंगी तरह तुहानूं समझ आ रहा है। सो बच्चों वीडियो नूं पूरा देखो, क्योंकि साडा मकसद तुहानूं एक क्वालिटी एजुकेशन देना है, उस चीज नूं समझाउणा। ये नहीं कि सिर्फ तुसी एक अभ्यास शीट कर ली, नहीं, ये जिंदगी दे विच तुसी होर भी बहुत सारे पेपर देने ने, अगे होर वड्डियां क्लासेस दे विच पेपर देने हैं। तो साडा मकसद है कि तुसी जो ये बेसिक एजुकेशन है इहनूं बहुत चंगी तरह समझो। सो वीडियो लंबी हो सकती है, बट असी जो क्वालिटी है जां जो चीज तुहानूं चंगी तरह समझाउणा चाहुंदे उहदे नाल कदे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करांगे। सो वीडियो नूं ध्यान नाल एंड तक जरूर देखना, इस विच तुहाडा ही फायदा है, ते पेपर नूं वधिया तरीके नाल चंगे नंबर लैके पास करना है। और अगे एक नवोदया दा पेपर भी आना है, उस लई भी इसकी तुहानूं बहुत वधिया हैल्प मिलनी है, तुहाडे फायदेमंद रहना है। सो 28वां प्रश्न, हरजीत ने कणक तोलन लई तकड़ी दे एक पासे कणक रखी अते दूजे पासे 500 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम अते 100 ग्राम दे वट्टे रखे। दसो हरजीत कोल किन्नी कणक है। हाँ जी उन्हें कुल 4 वट्टे रखे ने, इहदा मतलब इन्ने वट्टे रखण ते ही कणक पूरी तोली गई। तां की करना है जी, ये सारे वट्टियां नूं आपस विच जोड़ कर देना। देखो जी 500, ठीक है जी 500 ते 200, 500 ते 200 कितना हो गया जी 700। 700 दे विच 200 होर पा दो जी 900, 500 700 ते आ कितना हो गया जी एक होर पाता 900 तो बाद 1000। तो देखो जी 1000 की होया साडे कोले, 1000 साडे कोले ग्राम होया जी। तो हुण इत्थे ग्रामां दे विच सिर्फ 2 ऑप्शन दित्तियां ने जी, 850 ग्राम ये गलत है जी, 750 ग्राम ये भी गलत है जी। तो 1000 ग्राम दे विच हुण देखो किलोग्राम पता करने पैणगे। तो सानू पता है कि 1 किलोग्राम दे विच किन्ने हुंदे आ जी 1000 ग्राम हुंदे आ जी।
1 किलोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ किलोग्राम बनाता तो किलोग्राम कितना बन गया 1 किलोग्राम ठीक है जी तो साडा उत्तर की आ गया जी सस्सा आ साडा उत्तर आ गया हाँ जी उम्मीद है समझ आ गया होना तुहाडे सिर्फ ते सिर्फ बट्टियां नूं आपस विच जोड़ना सीगा 29वां सवाल हाँ जी साडे कोल एक बाल्टी दित्ती है बाल्टी दी जिहड़ी कैपेसिटी है कैपेसिटी का मतलब उसकी क्षमता है 30 लीटर की कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ कोई भी चीज है लीटरां ਦੇ ਵਿੱਚ 30 लीटर ही आ सकती है सो ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ कि किन्ने कप पाए जाण तां कि बाल्टी पूरी भर जे ठीक है जी किन्ने पाए जाण जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ 5 ਲੀਟਰ 5 ਲੀਟਰ 5 ਲੀਟਰ 5 ਲੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 30 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ क्योंकि 5-5 लीटर के जिहड़े कप ने उही असीं भर भर के बाल्टी च पाने आ ते किन्ने कप्पां नाल इह बाल्टी भर जाएगी ये साडा उत्तर होएगा तां 5 दा पहाड़ा पढ़ो जी 5 दे पहाड़े नूं पढ़ो किन्ने ते 30 आउंदा हाँ जी किन्ने ते आउंदा 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तीए 15 5 चौका 20 5 5 25 ते 5 छीका 30 तां जी किन्ने कप पैणगे जी 6 कप पैणगे ਤਾਂ 6 ਕੱਪ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 3 ਨੇ ਇੱਥੇ 8 ਨੇ ਇੱਥੇ 5 ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਆ 6 ਕੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਈਡੀ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣੇ ਆ दूसरा तरीका इस सवाल च भी है कि कप्पां दे विच कल्ली कल्ली गिनती नूं जोड़ लो 5 ते 5 10 ते 5 15 ते 5 20 ते 5 25 ते 5 30 बन गया ठीक है जी सो साडे पेपर नूं असीं सॉल्व करन दे बहुत नज़दीक हां सिर्फ 5 क्वेश्चन रह गए जी क्योंकि इस विच 35 क्वेश्चन आते ने सॉरी 6 रह गए असीं 30वें ते पहुंच गए हां ते बस बहुत नज़दीक हां असीं लवप्रीत मनवीत सुखदेव ने पंजाबी विषय का काम इकट्ठियां शुरू किया लवप्रीत ने 135 मिनट विच मनवीत ने 2 घंटे विच सुखदेव ने 90 मिनट विच काम खत्म किया तां इस विचों किहड़ा कथन सही है पहला तो जी देखो इन्हां सारियां नूं बराबर कर लो क्योंकि जिहड़ा साडे कोल उत्तर आ रहा ना वो सारे ये आ रहा है कि किने पहला काम खत्म किया तां इहदे विच की है लवप्रीत मिनटां विच टाइम दिता है सुखदेव का भी मिनटां विच टाइम दिता है सिर्फ मनवीत का घंटियां विच दिता तां सानू पता है कि 1 घंटे विच किन्ने मिनट हुंदे आ जी 1 घंटे विच हाँ जी वेरी गुड 60 मिनट हुंदे आ जी किन्ने हुंदे आ जी 60 मिनट ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ 60 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਾਂ 60 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਮਿੰਟ ਆ ਗਏ ਜੀ 120 ਮਿੰਟ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 135 ਮਿੰਟ ਚ मनवीत ने 120 मिनट ते सुखदेव ने 90 मिनट विच तां सब तो छेती काम किने खत्म किया जी असी ऑप्शन पढ़न तो पहला ही आंसर तक पहुंच गए हैं सुखदेव ने किया तां सब तो पहला सुखदेव ने काम खत्म किया तां ये ऑप्शन बिल्कुल सही है सब तो पहला लवप्रीत ने भी नहीं खत्म किया मनवीत ने भी नहीं खत्म किया किने किया जी सुखदेव ने क्योंकि उन्हें 90 मिनट विच ही खत्म करता बाकियां ने 100 तो उपर मिनट का समा लिया 31वां सवाल जी 1350 ग्राम आटे अते 850 ग्राम खंड का कुल भार हाँ जी तुसी की करना है ग्राम दिते ने तां ग्रामां विच ही उहनूं पहलां जोड़ लेना 1350 नूं दे विच 850 तुसी जोड़ दो
ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5 ਤੇ 5 10 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ 4 ਤੇ 8 12 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ 2 ਤਾਂ 2200 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ 2000 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 200 ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2200 ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ 2000 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 200 ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਪੂਰਾ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਈਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 32ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਨੀਲ ਅਨਿਲ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਘੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਨੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਅਨਿਲ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਘੜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 11 ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ 6 ਤੇ ਸੂਈ ਹੈ ਤਾਂ 6 5 30 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 11 ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ 12 ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ 11 ਆ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ 12 ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇ AM ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PM ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ PM ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 11:30 ਕਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਾਜੂ ਨੇ 11:30 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੋ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਈਡੀ। ਰਮਨੀਤ ਨੇ 10 ਮੀਟਰ ਰਿਬਨ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ 990 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਿਬਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ 10 ਮੀਟਰ 990 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 100 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 100 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ 100 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ 1000 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਮਨੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ 1000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਿਬਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ 990 ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 990 ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਰਮਨੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਰਿਬਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਰਮਨੀਤ ਨੇ 1000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਿਬਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਰਮਨੀਤ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਰਮਨੀਤ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਿਬਨ ਘੱਟ ਖਰੀਦਿਆ। ਰਮਨੀਤ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਿਬਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰਮਨੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਰਿਬਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 1000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ 990 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਰਮਨੀਤ ਨੇ 1000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਮਨੀਤ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਰਮਨੀਤ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਿਬਨ ਘੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ
ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਰਮਨੀਤ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ 9 ਮੀਟਰ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੀਬਨ। ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, क्योंकि 9 मीटर 90 सेंटीमीटर है जी, ना कि 9 सेंटीमीटर है। तो ये वाला साडा उत्तर आ गया, ये गलत ऑप्शन है जी। 34वां प्रश्न जी, 15 तो बाद दी अगली त्रिकोणी संख्या दसो। हाँ जी, ये नमूने पाठ विचों, नमूने अध्याय विचों तुहाडा ये लिया गया। तुसीं ध्यान नाल देखो जी, 3 दे विच 3 जोड़िया तो 6 बन गया, 6 दे विच किन्ना जोड़िया जी 4 जोड़िया, इत्थे 3 जुड़ गया, इत्थे 4 जुड़ गया जी, इत्थे 5 जुड़ गया जी। तो हुण इत्थे की जुड़ेगा जी 6। 15 विच 6 जोड़ता किन्ना आ जाएगा जी 21। किन्ना आ गया जी 21। तो साडा सही उत्तर की है जी 21। ठीक है जी। ये नवोदया के पेपर के लिए भी तुहानू इसकी तैयारी रखनी है तुसीं, क्योंकि उहदे विच आ डॉट नहीं आते तो आ वाली अंक गणितक लड़ियां तुहाडे कोल इहदे विचों एक प्रश्न पा दिता जाता है। पैटर्न नमूना जी, ये नमूने वाले पाठ विचों पाया गया। पहला 3 जुड़े, फिर 4 जुड़े, फिर 5 जुड़े, फिर 6, तो 21 डॉट आएंगे जी, ते एक ट्रायंगुलर ग्रिड बन जाएगा। हाँ जी, तो साडा अगला सवाल है जी, जो कि अज दा आखिरी सवाल है। ये साडे कोले ग्राफ वाले दे विचों लिया गया, जिहदे विच असीं अंकड़ियां नूं दर्शाउणे आ। अंकड़ा विग्यान का सवाल है जी। ये हेठां दिते छड़ ग्राफ विच किसे शहर विच पिछले 5 महीनों दौरान होई बरखा मिलीमीटरां विच उहदी जानकारी दिती गई है। तो इस चार्ट नूं असीं देख के थल्ले पुछे गए प्रश्नां दे जो उत्तर ने वो ध्यान नाल असीं देने ने। तो सब तो पहला जी असीं इस चार्ट नूं पढ़ांगे। तो ध्यान दो कि मई महीने विच किन्नी वर्खा हुई 10 मिलीमीटर, जून विच हुई जी 40 ते 50 दे विचकार है, तो 45 होगी जी। ये होगी जी 10 मिलीमीटर, ये होगी जी 45 मिलीमीटर, ते ये किन्नी है जी पूरी दी पूरी 50 है। ये किन्नी है जी, ये 30 ते 40 दे विचकार है, तो किन्नी आ जाऊगी जी 35। ये किन्नी होगी 35। और सितंबर महीने हुई जी 20। आ लाइनां जो हैगियां ग्रिड उन्हां दे अकॉर्डिंग तुसीं मिला लेना है। सो अगे स्क्रीन ते तुहाडे कोले इसे नाल संबंधित प्रश्न ने जी। छड़ ग्राफ नूं ध्यान नाल देख के दसो कि जुलाई महीने विच मई महीने नालों किन्नी वध वर्खा हुई। मतलब कि असीं कंपैरिजन करना है जी, तुलना करनी है कि जुलाई महीने ते मई महीने विच अंतर किन्ना। तो देखो जी, जुलाई महीने विच हैगा गा 50 मिलीमीटर और मई महीने विच हैगा गा जी 10। तो इन्हां दी तुसीं घटाओ कर दो, किन्ना आ जाएगा जी 40 मिलीमीटर। तो किन्ना फर्क है जी 40 मिलीमीटर। हाँ जी, ये तुहानूं जोड़ च घटाओ च ਜਾਂ किसी भी चीज के बारे पूछा जा सकता कि किन्नी हुई। सिर्फ ये ग्राफ नूं देख के समझ के ही आंसर देना होता है। सो उम्मीद है कि बच्चों तुहानूं ये जो प्रश्न ने समझाए गए ने चंगी तरह समझ आ गए होंगे। और जो बाकी दियां शीट्स ने उन्हां दे उपर और जो टेस्ट होएगा उहदे उपर तुसीं बड़े समझ नाल और जो साडी समझाई गई है जानकारी दिती गई है इस नूं तुसीं पूरा हैल्पफुल मानते हुए इहदे नाल अभ्यास करके तुसीं नैस दा टेस्ट बहुत ही वधिया तरीके नाल दे के आओगे। सो धन्नवाद तुहाडा बहुत बहुत कि तुसीं लगातार साडी वीडियो नूं देखिया। और साडा यही मकसद है कि तुहानूं जो जानकारी है वो पूरी अते सही दिती जावे और इस चीज नाल असीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करांगे। सो बहुत बहुत धन्नवाद। दोबारा फिर हाजिर होवांगे जो बाकी दे 36 नंबर तो लैके जो रह गए ने वो उस विषय दे नाल जिस नाल संबंधित ने वो तुहानूं दस्सांगे ते वो वीडियो लैके हाजिर होवांगे। सो दोबारा तो फिर बहुत बहुत धन्नवाद। और चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भूलियो और नाल ही बैल आइकन जरूर प्रेस कर दियो ताकि नवी वीडियो तुहानूं ओहदा मैसेज नाल दी नाल मिलदा रहे। और वीडियो पसंद आई तो इसनूं लाइक शेयर और कमेंट जरूर करियो। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो उसनूं भी कमेंट करके जरूर दसना। और जे वधिया लगी तो सानूं सपोर्ट करना। बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक यू।